भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवान की याद कर रही है। इधर से भी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की अनपायनीय शक्ति श्री राधा जी को ढूंढ रही हैं। राधा जी कहीं नहीं दिखे। अंत में सभी गोपियां नंद जी के महल में पहुंची हैं और भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं, प्रभु क्या श्यामा जो यहाँ पर हैं? नहीं। भगवान श्री कृष्ण इस समय बहुत आश्चर्य में पड़ गए। क्या बात है, श्यामाजू कहाँ हैं? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्यामाजू राधे रानी कहाँ पर हैं। और अब राधे रानी जहाँ बैठी हुई थी वहां पर भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को समझा बुझाकर, अपनी मां को समझाकर श्यामाजू के पास पहुंच गए। श्यामाजू कैसे बैठी हुई थी मालूम है? जिस तरफ श्री यमुना जी की धारा बह रही थी, आगे यमुना जी की तरफ किशोरी जो अपना सिर की हुई है, पत्थर की शिला पर बैठी हुई हैं और अपना घुटना ऊपर की हुई हैं और अपना मस्तक दोनों घुटने के बीच में रखी हुई हैं। भगवान के वियोग में इतना रोया है श्यामाजू ने। अभी भगवान का वियोग नहीं हुआ है, वियोग मात्र कल्पना है। अभी वियोग की कल्पना मात्र है। हृदय झकझोर दिया है इस वियोग की कल्पना ने। अब जैसी श्री राधे जो अपने प्राण प्रीतम को याद करते करते अश्रु प्रवाहित कर रही थी, उसी समय पीछे से एक हाथ आया। श्यामाजू के कंधे पर वो हाथ पहुंचा। अरे, श्यामाजू ने अपना बायां हाथ स्पर्श किया कंधे पर। ये किसका हाथ है? ये तो बहुत जाना पहचाना हाथ है। श्यामाजू ने, राधे जी ने अपने आंचल से अपना आंसू धीरे से पोंछ लिया और पीछे मुड़कर देखती है, अरे प्रभु आप, मेरे प्राण प्रियतम आओ, मुझे बुला लिए होते, मैं आ गई होती आपके पास। ध्यान देना प्यारे, प्रेमी यही चाहता है क्या कि मेरा प्रियतम जिसमें सुख का अनुभव करे, मैं वही काम करूं। यदि मेरे आंसू भगवान देखेंगे तो भगवान को बहुत पीड़ा होगी। इसलिए श्यामाजू ने, राधे जी ने अपने आंसुओं को अपने आंचल में छिपा लिया, अपने आंचल से पोंछ लिया। और अब कुछ वार्तालाप शुरू हो रही है। श्यामाजू ने कहा, प्रभु मैंने सुना है आप कल चले जाओगे। हृदय पर पत्थर रखकर कहा है श्यामाजू ने, प्रभु क्या ये बात सही है? हाँ राधे जो, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको तो मालूम है ना मेरा अवतार किस लिए हुआ है? राधे जी ने कहा, हाँ प्रभु मालूम है, इसीलिए तो हम यहां पर आए हुए हैं। भगवान ने राधे जी से कहा, स्वामिनी जो, यदि आपकी इच्छा न हो तो मैं न जाऊं। आप बोलो, मैं अपने अवतार का प्रयोजन हटा सकता हो अपने जीवन से, यदि आपको हो तो। ये होता है प्रेमी और प्रीतम में एक दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण। उधर श्यामाजू क्या सोच रही हैं कि हमारे प्रीतम के आंखों में कोई आंसू न आवे, इसलिए अपने आंसुओं को पोंछ लिया है राधे जी ने। और इधर प्रेमी भगवान श्री कृष्ण वो क्या सोच रहे हैं? श्यामाजू यदि आप कहो तो मैं अपने अवतार का प्रयोजन बिल्कुल समाप्त कर देता हूं। आप कहो तो मैं वृंदावन से बाहर कभी जाऊं ही ना। श्यामाजू ने कहा, प्रभु
मैं कैसे रोक सकती हूँ आपको? आप तो कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ेंगे, धर्म पथ पर आप आगे बढ़ो। मेरा प्रेम आपके कर्तव्य पथ पर कभी बाधक नहीं बनेगा। आप जाओ प्रभु, आप जाओ। ऐसा कहकर श्यामाजू ने भगवान को विदा किया। प्रभु अब आप जाओ। भगवान कहते हैं श्यामाजू, राधेजू, आप भी चलो ना साथ में, आप भी महल में रहो। अब राधेजू से नहीं रहा गया। प्रभु मैं महल में कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो जंगल में ही रहने दो प्रभु। ये वृंदावन है, ये तुलसी जी का वन है, मुझे महल में नहीं रहना है प्रभु, मुझे जंगल में ही रहने दो। आप जाओ प्रभु। ऐसा कहकर श्यामाजू इतनी देर से जो बहुत अपने आप को संभाली हुई थी, अब नहीं संभाल पा रही। क्या करें? प्रभु आप यदि मुझसे सच्चा स्नेह करते हो ना, तो एक वादा करो। क्या आप मुझसे कभी रूठोगे तो नहीं? मुझसे कभी नाराज तो नहीं होगे? कभी रूठना मत, कभी मत रूठना मुझसे। मेरे आंसू यदि आपके धर्म के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर बाधक बन रहे हैं प्रभु, तो मेरे आंसुओं को आप कभी याद मत करना। लेकिन मैं क्या करूं प्रभु? मैंने बहुत प्रयास किया कि आपके सामने मैं अपने आंसू को न दिखाऊं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया प्रभु। श्यामाजू ने एक पंक्ति में निवेदन किया है, प्रभु मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्रभु श्री राधे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से बोल रही हैं, नाथ कभी रूठना न मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। सब बोलो प्यारे, भगवान से बोलना, सांवरे मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना न मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। कभी रूठना न मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम क्योंकि सांवरे। मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सांवरे। मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। हे कृष्ण, आप जा तो रहे हो, बस एक ही प्रार्थना है, आप मुझसे कभी रूठना मत। मुझे मालूम है आप बहुत समय के लिए जा रहे हो। आप अपनी माँ से बोलोगे कि मैं कल जाऊंगा मेला देख के और परसों वापस आ जाऊंगा, लेकिन प्रभु मुझे मालूम है आप अपनी माँ से झूठ बोलोगे। भगवान बोल रहे हैं, किशोरी जो
सूर्य से सूर्य का प्रकाश अलग हो जाए, ये असंभव संभव हो सकता है। चंद्रमा से चंद्रमा की किरण अलग हो जाए, यह भी बहुत असंभव है, लेकिन यह भी संभव हो सकता है। लेकिन भगवान, मैं भगवान श्री कृष्ण आप पर कभी नाराज हो, ये कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। हे श्यामा जो, अपना ख्याल रखना, मेरी मां यशोदा का भी ध्यान रखना। आपको तो मालूम है ना, मैं 100 वर्षों तक अब वृंदावन नहीं आऊंगा। श्यामा जो, मेरे नंद बाबा का ध्यान रखना, मेरी गोपियों का ध्यान रखना, मेरी गायों का ध्यान रखना, मेरे वृंदावन धाम का ध्यान रखना। श्यामा जी ने कहा, प्रभु आप सबके लिए बोलते रहे हो, लेकिन मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं सबका ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा प्रभु? भगवान ने एक संकल्प दिया है श्यामा जी को। श्यामा जी, तुम सारे ब्रज मंडल का ध्यान रखना, क्योंकि तुम यहाँ की स्वामिनी हो और तुम्हारा ध्यान कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हें कोई दुख नहीं आवेगा। श्यामा जो, ये मेरा संकल्प है। मैं आपके सामने एक संकल्प लेता हूँ किशोरी जो, मैं रखूंगा तुम्हारा ध्यान। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगी, मन से याद करोगी, भले मैं मथुरा में रहूंगा, द्वारिका धाम रहूंगा, कहीं भी रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बगल में ही मिलूंगा। इसीलिए तो जब उद्धव जी गए थे ना भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास, श्यामा जी के पास, तो श्यामा जी के बगल में मालूम है जब उद्धव जी ने कहा था, अरे राधे जी, गोपी, तुम क्या भगवान की चिंता करती हो, वो तो निर्गुण निराकार है। तब श्यामा जी ने वो संकल्प याद किया था, मेरे गोविंद निर्गुण निराकार नहीं है, वो तो हमारे साथ साकार रूप में रहते हैं। और फिर उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराया था श्यामा जी ने अपने ठीक बगल में। यही तो देखकर उद्धव जी बिल्कुल प्रेमी बन गए थे, जो ज्ञानी थे वो प्रेमी बन गए थे। अरे भगवान श्री कृष्ण तो मथुरा में है और यहाँ पर श्यामा जी के पास में भगवान श्री राम। बड़ा अनोखा वार्तालाप हुआ है श्यामा जो और भगवान श्री कृष्ण के बीच में।